हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ समर स्किन केयर के बारे में। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम ways in which you can take care of your skin in this hot and humid weather. Summers के hot और humid weather की वजह से हमारा skin excess oil produce करने लगता है and this problem is even more aggravated in people who have oily skin. और इस excess oiliness की वजह से हमें clogged pores को face करना पड़ता है और acne भी हो जाता है and हमारी skin बहुत ही ज़्यादा sticky and greasy feel करने लगती है। इन्हीं सब चीज़ों को handle करने के लिए I have a few tips which I'm going to share with you today. But before we begin, if you're new to my channel, I'm Paramjeet, a professional makeup and hair artist, and I post beauty-related content on my channel. So whether it is makeup, hair care, skin care, hairstyling, draping, I have over 100 videos on all of these. And apart from that, I also do post occasional vlogs and fun challenges. So if you are interested, please consider subscribing to my channel and also hit that small bell icon right next to it so that you get notified every time I upload a new video. If you are interested in taking a look at my professional work, you can head over to my Instagram handle @ParamNC. My other socials will be listed down below in the description box. Now, without any further ado, let's get started. Before we begin, let me state the mandatory disclaimer first. I'm not a skincare expert and the tips that I'm sharing are based on my own personal experiences and the research that I have done. अगर आपकी कोई स्पेसिफिक स्किन कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले किसी स्किन डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें who will do a detailed analysis of your skin condition and offer a customized treatment for it. Now, let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे फेस वॉश के बारे में। समर्स में एक्सेस ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमारा स्किन एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है एंड दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड नॉट ओनली बाय ऑयली स्किन टाइप पीपल। ड्राई स्किन टाइप वाले लोगों को भी कभी कभी ग्रीसीनेस की फीलिंग होने लगती है एंड दैट इज वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू चूज अ गुड फेस वॉश विच विल हेल्प यू क्लीन ऑल द डर्ट एंड ग्राइम दैट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन योर फेस। तो चूज अ फेस वॉश दैट इज एज पर योर स्किन टाइप। ड्राई स्किन वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो एक माइल्ड नॉन फोमिंग क्लेंजर यूज करें एंड पीपल विद ऑयली एक्ने प्रोन स्किन कैन गो इन फॉर अ फोमिंग माइल्ड क्लेंजर। दीज विल ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच बैलेंस ऑफ योर स्किन। फेस वॉश के बाद अब हम बात कर लेते हैं टोनर की। एक अच्छा टोनर बहुत ही इफेक्टिव होता है आपके ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए। हमारे फेस में टी जोन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये वो ग्लैंड्स हैं जो स्वेट और ऑयल प्रोड्यूसिंग होते हैं एंड दैट इज व्हाई हम बहुत ज्यादा लोगों से सुनते हैं कि मेरा एक ऑयली टी जोन है एंड दिस इज द एरिया जहां पर हमें बहुत ज्यादा ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस की फीलिंग होती है। सो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हम एक अच्छा टोनर चूज करें। समर्स में स्पेशली यू शुड गो इन फॉर एन एलोवेरा और अ क्यूकम्बर बेस्ड टोनर विच इज लाइट ऑल्सो एंड क्यूकम्बर और एलोवेरा हमारे स्किन को थोड़ी ठंडक भी देता है। सो दैट इज व्हाई एलोवेरा एंड क्यूकम्बर इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन गो फॉर। गर्मियों में एक्सेस हीट की वजह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है जिससे हमारा स्किन बहुत ज्यादा वाटर लूज कर जाता है एंड दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर स्किन हाइड्रेटेड। नाउ देयर आर सेवरल वेज इन व्हिच यू कैन मेंटेन हाइड्रेशन लाइक कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ लिक्विड्स ड्यूरिंग द होल डे। लेकिन उसके अलावा आप अपने स्किन केयर रूटीन में एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम भी इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल लव दीज डेज इज अ गुड विटामिन सी सीरम। Now, a vitamin C serum does not only protect your skin from environmental damage, but it also helps in reducing pigmentation, which can be caused due to the harmful UV rays. Now, vitamin C serum की बात करें तो the one that I love using these days is from Dermaco. I just take a few drops and apply it on my skin once I finish my toning. And एक दो ड्रॉप्स लगाने के बाद मैं उसे अपने फिंगर्स से अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेती हूँ एंड आई जस्ट लेट इट सिंक इनटू माय स्किन प्रॉपर्ली बिफोर आई गो इन विद द मॉइस्चराइजर। A vitamin C serum should be applied once you finish your cleansing and toning step of your skincare routine. So toner लगाने के बाद you let the toner sink into your skin for a few seconds and when it's just half dry, you can go in with your vitamin C serum, apply a few drops on your face and gently just spread it across your face with your fingers. Then you can let it sink into your skin for a few minutes before you go in with your moisturizer.
विटामिन सी सीरम लगाने के अलावा अगर आप अपनी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देना चाहते हैं तो यू कैन गो इन फॉर अ हाइड्रेटिंग फेस मास्क इन योर नाइट स्किन केयर रूटीन. There are several options of hydrating face masks available these days in the market depending upon your budget and your skin type. इसके अलावा आप अपने हैंडबैग या पर्स में कोई भी हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट कैरी कर सकते हैं and spritz it on your face at regular intervals. If you do not want to invest in masks or on the mist, you can just go ahead and splash your face with water at regular intervals throughout the day. Let's talk about the moisturizer now. बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी स्किन तो ऑलरेडी ऑयली और ग्रीसी हो रही है, इसीलिए मैं मॉइस्चराइजर को स्किप करने वाली हूँ. Now that's the worst thing that you can do. जो स्किन में ऑयली और ग्रीसी फीलिंग आपको हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस सीबम प्रोडक्शन ऑफ योर स्किन. नाउ दैट्स नॉट हेल्दी मॉइस्चराइजेशन. व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट रिमूव दैट विद द हेल्प ऑफ अ गुड फेस वॉश एंड देन यूज अ गुड मॉइस्चराइजर विच इज सूटेड फॉर योर स्किन टाइप. Now people with dry skin can also go in for a facial oil if you are feeling dry. नहीं तो आप कोई रेगुलर लाइट मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं. एंड पीपल हु हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन लाइक मी कैन गो इन फॉर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स जो बहुत ही लाइट होते हैं. नाउ आई लव यूजिंग द क्लिनिक जेल मॉइस्चराइजर एंड इसके अलावा मैंने बिलीफ का एक्वा बॉम्ब भी यूज किया है विच इज रियली गुड. दीज आर वेरी लाइट ऑन दी स्किन. Currently, I'm using the Natural Wash Cucumber Based Moisturizing Gel. This is a very light मॉइस्चराइजिंग जेल और जब मैं इसे लगाती हूँ तो मुझे फेस पर ठंडक महसूस होती है. बट अभी मैंने इसे सिर्फ 15-20 दिनों से ही लगाना स्टार्ट किया है, सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ डिटेल्ड फीडबैक ऑन दिस पर्टिकुलर जेल. अदरवाइज यू कैन गो इन फॉर एनी अदर लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर एज वेल, बट डेफिनेटली यू शुड नॉट स्किप योर मॉइस्चराइजर एट ऑल. मेरे हर स्किन केयर वीडियो में आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट अप्लाइंग अ सनस्क्रीन. So we all know that whether it is summers or winters, whether it's sunny or rainy, whether you're indoors or outdoors, sunscreen तो लगाना ही है. There is no other option out of it. Now summers में खास करके सन की रेज बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा स्किन बहुत ही जल्दी टैन हो जाता है. इसके अलावा प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, एज स्पॉट्स आ जाते हैं और फाइन लाइंस आ जाती हैं और इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही इलाज है, सनस्क्रीन. So the sunscreen that I love using currently is the Requil Sheer Zinc Tinted Sunscreen and I just apply it after I finish my CTM routine and before I step out. इसको लगाने से मेरा skin sweaty feel नहीं होता and that is why I love using it. And I just take the regular 2 finger full of sunscreen and apply it all over my face and gently massage it. शुरू में ये odd दिखता है but slowly it just gets absorbed into the skin. Summers में खास करके it's really important that we choose a sunscreen which has a minimum SPF of 30 or 50 and you have to apply it at least 15 minutes before you're stepping out of the house. अब हम बात कर लेते हैं मेकअप की. अब समर्स में हमारा स्किन ऑलरेडी एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और अगर आप इसके ऊपर हेवी फाउंडेशन लगा लेंगे द एक्सेस ऑयल विल गेट स्टक इनटू द स्किन इटसेल्फ. इस बिल्डअप की वजह से आपको एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. सो यू नीड टू अवॉइड दैट बाय नॉट अप्लाइंग हेवी फाउंडेशंस. नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी कि परम अगर कोई शादी में जाना होगा तो क्या हम मेकअप ही लगा के ना जाएं? Now the only other alternative that I can suggest in this case is that आप अपना बेस लाइट रखें. Try to use light foundation on your skin or you can try to use a BB cream also. आप अपना आई मेकअप और लिप्स जो है वो बोल्ड कलर्स से कर सकते हैं एंड बेस को लाइट रख सकते हैं जिससे आपका स्किन भी प्रोटेक्टेड रहेगा and you will also get the look for the function. While you are taking care of your face, don't forget your ears, neck and eyes. जब भी आप टोनर, मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगा रहे हो तो अपने नेक और ईयर्स में जरूर लगा लें और बाहर जाने से पहले सनग्लासेस जरूर लगा लें. Try to consume as many liquids as you can throughout the day to keep yourself hydrated. So have a lot of water, buttermilk, lemonade and juices. इससे आप अपना हेल्थ भी मेंटेन करेंगे और स्किन भी अच्छा रहेगा. And those are some of the points that I wanted to share to take care of your skin this summer. I hope you found this video useful and if you did, don't forget to like and share this video with your family and friends. I will be eagerly waiting for your comments and suggestions. अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग नाउ. मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए I love you guys so much. Take care and stay safe. Bye bye.
that I'm sharing on so that you can remove all the excess dirt and grime that gets deposited. वजह से our skin starts ज़्यादा स्वेट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट की लॉस हो जाती है.